जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सर्व पितृमावस्या व्रत कथा। इस बार पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होने जा रहा है। यह तो आप सब पहले ही जानते हो कि श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कही जाती है। इस सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपने इन श्राद्ध तिथियों में किसी का श्राद्ध करना भूल गए हो या आपको किसी अपने की श्राद्ध तिथि पता ना हो तो आप आज के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को उन पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या की यह कथा। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अमावस्या को अग्निस्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त, उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए
वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया गया। सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर जिस ब्राह्मण को भोज के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण को पुनर्भोजन या आपके घर के बाद किसी अन्य के घर पर श्राद्ध न खाएं। एक से अधिक पितरों को घर में भोजन करना सही नहीं माना जाता। पितृ अमावस्या पर अगर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन या फिर भोजन से पहले ही दान कर दें, किसी अन्य ब्राह्मण को दान दे दें। श्राद्ध भोज वाले दिन ब्राह्मण को दान करें। पितृ अमावस्या के एक दिन पहले सभी घर के सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ ही रति क्रिया से भी दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इन 16 दिनों में पितरों का स्मरण कर उनका पिंडदान तर्पण आदि किया जाता है। इससे उनकी आत्मा तृप्त होकर वापस लौटती है और वंशजों को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या फिर महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती उन सभी का श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों की विदाई देकर उन्हें तृप्त किया जाता है।